गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और मैं आपको इस वीडियो में एमए प्रीवियस के सेकंड पेपर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है, सेकंड पेपर के बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, जो स्पेशली आरयू, मत्स्य, शेखावाटी, ब्रज और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी से जो बच्चे दिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले कल जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने सेक्शन ए के बारे में बताया था, जिसमें टेम्पेस्ट और किंग लियर, टेम्पेस्ट और किंग लियर जो शेक्सपियर के दो प्ले हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन हाँ, कुछ विश्वविद्यालय में के छात्रों में सिलेबस में टेम्पेस्ट नहीं है, डॉक्टर फस्टस है। मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करूंगा और सेक्शन बी के बारे में हम लेंगे फ्रांसिस बेकन। 101 नहीं 201% आपके फ्रांसिस बेकन का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आरयू के बच्चे हों, चाहे वो मत्स्य के हों, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह के हों, चाहे वो ब्रज के हों। 101% क्वेश्चन आएगा और उसका प्रश्न कैसे करना है मैं आज आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता है। उसका आंसर कैसे लगोगे? अगर मेरे साथ आप जुड़े रहोगे, मेरे बताए हुए तरीके से आप करोगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपके परसेंटेज में जरूर इजाफा होगा। तो फ्रांसिस बेकन, आपके फ्रांसिस बेकन के कई सारे ऐसे हैं। देखो, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है और फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं उसमें पूरे संसार का दर्पण दिखाई देता है। फ्रांसिस बेकन के ऐसे जो हैं वो हमारे सामाजिक जीवन से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को बताता है। चाहे इसका ऑफ स्टडीज देख लीजिए आप, चाहे पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स देख लीजिए, एडवर्सिटी देख लीजिए, ऑफ रिवेंज देख लीजिए, एंगर देख लीजिए, ऑफ लव देख लीजिए। इन सारे इश्यू में ये बहुत गहराई से प्रेम के बारे में, रिवेंज के बारे में, पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स में माता पिता के रिलेशन के बारे में ये बताता है। तो यूँ कह सकते हो कि हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाने की कोशिश करी है फ्रांसिस बेकन ने। तो लिखने को बहुत बेटर है। याद रहिए, फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं, जब इसका आंसर लिखेंगे तो एक बार पेन चल पड़ा तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लिखने को बहुत मैटर है। वो कैसे है जरा देखो। आपके 3 प्रश्न है अथवा में, इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न आने की संभावना है ही नहीं, और इन तीनों प्रश्नों के आंसर किन पॉइंटों में देने मैंने यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न है डिफाइन एपोरेटिक स्टाइल, व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एपोरेटिक स्टाइल कैन बी सीन इन द एसे ऑफ बेकन। दूसरा है बेकन्स एसे आर ए रिविलेशन ऑफ अ लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस in the world of men and affairs. Examine this statement according Bacon's essay. तीसरा प्रश्न है Bacon's essay are marked by wisdom and insights even if they are full of commonplaces. Explain. इन 3 प्रश्नों के अलावा चौथा प्रश्न नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। और अगर ये 3 प्रश्न आएंगे तो आपको इन पॉइंटों में लिखना है। शुरुआत बेकन के इंट्रोडक्शन से, ऐसे के इंट्रोडक्शन से, थीम प्लॉट बेकन्स के ऐसे में क्या है, जिसमें सामाजिकवाद के बारे में क्या बताया, राजनीतिक और आर्थिक रूप से क्या बताया है, बेकन्स के ऐसे में वो डिफाइन करोगे। चौथा पॉइंट लोगे आप या तो थ्योरी, स्टाइल या समराइजेशन के बारे में। भाई बेकन्स के ऐसे की जो थ्योरी रहती है, स्टाइल रहती है, समराइजेशन रहती है, वो किस पर रहती है। 5वां पॉइंट लिखोगे बेकन्स ऐसे आर मिरर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सत्य है, बेकन्स के जो ऐसे हैं वो उसमें संसार का दर्पण है। बेकन्स के ऐसे में रिलेवेंस झलकती है, वास्तविकता झलकती है, ईमानदारी झलकती है। तो जब आप लिखे बेकन जैसे आर मिरर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑनेस्टी, क्योंकि इसने ईमानदारी तरीके से वो सारी चीजें बताई है, ये जरूर लिखिए आप। बेकन जैसे आर कनेक्टेड विद कॉमन पीपल एंड इट्स नीड। बेकन के जो ऐसे हैं बिल्कुल सही है, ये कॉमन व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है और उनकी जरूरतों को बताता है। यानी कि बेकन्स के ऐसे को पढ़ करके आपको लगेगा वाकई में कि हाँ, यही वास्तविकता है जो बेकन ने बताई है। और 7वां है विजडम और इंटेलिजेंस। क्या है बेकन्स के ऐसे में, किस प्रकार बेकन्स के ऐसे में जो लोग बताए गए हैं, किस प्रकार वो इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार विजडम का प्रयोग करते हैं। और सोशल और फेमिलियर एटमॉस्फेयर क्या है बेकन्स के ऐसे में, क्योंकि जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर फ्रांसिस बेकन ने लिखा है उसमें उसने हमारे जीवन से कनेक्टेड किया है। तो सोशल और फेमिलियर एटमॉस्फेयर इसके ऐसे में दिखाई देता है।
और 9वां है लाइफ लेसन है। बेकन्स केसेस जिसने नहीं पढ़ा समझ लो कुछ नहीं पढ़ा उसने, तो लाइफ लेसन है। ए मेन थ्योरी इन बेकन्स केसे में है, बेकन्स केसे में मनुष्य की क्या थ्योरी को बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि पढ़ाई कैसे की जाती है। उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति के माता पिता के रूप में बच्चों से क्या रिलेशन होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि एक टीचर का विद्यार्थी से क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और 10वां है एपोरेटिक स्टाइल इन बेकन से। बेकन के एसो में एपोरेटिक स्टाइल, एपोरेटिक स्टाइल का मतलब होता है डायरेक्ट संवाद, डायरेक्ट कनेक्शन, जिसमें कोई झूठ नहीं हो, जिसमें वास्तविकता हो, नैतिकता हो, उस चीज को इसमें बताया गया है। और कोई सा भी बेकन का ऐसे देख लीजिएगा जो बेकन ने बताया है वो वाकई में ऐसा दिखाई देता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही सत्य है। तो बेकन ने हमें सत्यता से एहसास कराया है। और लास्ट में आप इसका कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट लिखोगे। क्रिटिकल नोट में कई बच्चे गलती करते हैं। क्रिटिकल नोट जब आप लिखेंगे तो इसमें 10-12 पॉइंट लिखे जाते हैं एक एक लाइन के। आप इसमें स्टाइल लिखिए, थ्योरी लिखिए, लैंग्वेज लिखिए, प्लॉट लिखिए, इसका एटमॉस्फेयर लिखिए, बेकन्स की थ्योरी लिखिए, बेकन्स की आइडियोलॉजी लिखिए। तो ये 8-10 पॉइंट आएंगे आपके इसमें क्रिटिकल नोट में, और वो 8-10 पॉइंट एक एक लाइन में ही लिखे जाते हैं। इस प्रकार अगर आप इस थ्योरी से बेकन केसे को करोगे, मैं गारंटी से नहीं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं आपके परसेंटेज में जरूर इजाफा होगा। और बेकन और जॉन डन आपके, चाहे वो मत्स्य का हो, चाहे वो ब्रज का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे महाराजा गंगा सिंह का हो, चाहे आर्यू का हो, बेकन और डन आपके ऐसे में मिलेंगे। और बेकन और डन को पढ़ने का मतलब हो गया कि आपका जो पहला प्रश्न है कंपलसरी, जिसमें आपके एक्सप्लेनेशन आएगी, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि डन में से और बेकन में से कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन आएगी और कैसे किया जाता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करिएगा। फिर भी जिन छात्रों के पास में अगर मैटर नहीं है वो मैटर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑथेंटिक प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स उसे यहाँ से मिलेंगे, जो बहुत ही कम रेट में उसे मिलेंगे, और उसे इन नोट्सों का फायदा भी होगा। उसे पता चलेगा कि लिखा कैसे जाता है। सीरीजों से और पासबुकों से ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और मैं उसे पर्सनली गाइड करूंगा। तो जिन छात्रों को नोट्स चाहिए वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।